जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म। गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है। किन पापों के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है, यह सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, जो शुभ कर्मों के विपरीत हमेशा अशुभ कार्य करता है, ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं और दुख के बाद पुनः दुख भोगते रहते हैं। अर्थात पापी मनुष्य हमेशा दुख आदि का अनुभव करते हैं। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं। उनमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य ही जाते हैं। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। उसमें जो पापी व्यक्ति जाते हैं वे पापी पुरुष होते हैं, जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, गौ के हत्यारे, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघाती, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोषों को अपनाने वाले, दूसरों के गुणों की अनदेखी करने वाले, गुणवानों के साथ वैर रखने वाले, नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ अनुराग रखने वाले मूर्ख, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले पापियों की श्रेणी में आते हैं। दुखी मनुष्य को देखकर खुश होने वाले, प्रसन्न व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले, बुरे वचन बोलने वाले तथा हमेशा दूषित चित्तवृत्ति वाले होते हैं। भलाई की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, अभिमानी, मूर्ख, अपने को ज्ञानवान मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी प्राणी यमदूतों की प्रताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको बताता हूँ। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे सब व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वालों से द्वेष करने वाले और द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में हैं, उनमें दोष आरोपण कर सत्य व्यक्तियों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। वचन देकर भी जो ब्राह्मण को वास्तव में दान नहीं देता और बुलाकर भी जो व्यक्ति यह कहला देता है कि वह घर पर नहीं है, ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। स्वयं दी गई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है या दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका को छीन लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह भी वैतरणी नदी में गिरता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अलावा
अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस का सेवन करने वाला, मद्यपान करने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला गाय का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई महिला का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है। पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले, निहित कर्मों का त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। इस प्रकार के पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में डालते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट पहुँचाने वाली है। इसलिए प्रथम में गिनाए गए ऐसे अत्युत्कट पापियों को वैतरणी नदी में डालते हैं। जिसने कृष्णा गाय का दान नहीं किया और ना और्ध्य देहिक किया, ऐसे आदमी वैतरणी नदी में दुखों का भोग तीर पर सालमली पेड़ के नीचे यातना को भोगते हैं। कूट साक्षी देने वाले और कूट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े पेड़ों को छेदन कराने वाले, वन को आराम को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा ना चाहने वाले और विधवा स्त्री का सील हरण करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालमली पेड़ के नीचे आकर दुख भोगते हैं। पिटाई करने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही भोजन करता है, या वैश्व देव के बिना भोजन करता है, या विष्णु जी को नैवेद्य नहीं चढ़ाता, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शंकु से, काष्ठ से, पत्थर से या कांटों से रास्ते को रोकते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिव जी की, पार्वती जी की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सद्गुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। ब्राह्मण होकर शूद्र की लड़की से पुत्र को पैदा करने से ब्राह्मणत्व नहीं रहता। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। जो ब्राह्मणों के कलह को, गौओं की लड़ाई नहीं रोकते हैं या रुकवाते नहीं हैं या उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष वृद्धि रख ऋतुराज न करने से नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो रजस्वला स्त्री का सेवन करता है, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध के दिनों में स्त्री का सेवन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो आदमी अपने शरीर की विष्ठा को आग, जल, उपवन, रास्ते या गौशाला में डाल देते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं।
हथियारों का निर्माण करने वाले, वाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनकी बिक्री करने वाले भी नरक में जाते हैं। चमड़े का विक्रय करने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां और जहर को बेचने वाले व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। अनाथों पर दया न करने वाले, सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण को भोजन देने का आश्वासन देकर फिर उन्हें भोजन ना खिलाने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले और प्राणियों पर दया दृष्टि ना रखने वाले तथा सबसे कपट करने वाले आदमी नरकगामी होते हैं। नियमों को धारण कर अजितेंद्रिय व्यक्ति उन नियमों को अपने लाभ के कारण छोड़ देने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो आदमी अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराणों का अर्थ बताने वालों का अभिनंदन नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर विनाश करने वाले, आश्वासन को भंग करने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। विवाह के समय देवता, यात्री, तीर्थ यात्रा पर गए लोगों के साथ चलने वाले पापी मनुष्य यदि इन्हें लूट ले तो ऐसे आदमी नरकगामी होते हैं। जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में या वन में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में डालकर पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तब यमदूत उसे आसीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके शरीर के सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद ले ले। उस व्यक्ति को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे उससे कहते हैं कि इस तेल रूपी जल को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अंतड़ियाँ जल जाती है, जिससे देह नीचे गिर जाती है। पुनः उठकर भयानक कष्ट के कारण वह रोता है, परंतु पराधीन और परवश होने के कारण ऊर्ध्व श्वास लेता है, परंतु बोलने में असमर्थ रहता है। हे गरुड़, इस तरह पापी मनुष्यों को अनेक तरह की यातनाओं का वर्णन किया है। अब और क्या बताया जाए, यही सब शास्त्रों में बताया गया है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े सड़ते रहते हैं। सब पापी दुख भोग कर ब्रह्मा के अंतिम दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उन नरक के प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग कर यमराज की आज्ञा से स्थावराधिक होते हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण। ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सब महामोह से युक्त हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर एवं देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में पहुंचता है, और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं, और इस योनि में भी कुष्ठ आदि रोगों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी किसी को तो गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित रहते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।